एक लड़का होता है। रात को वो 12 बजे के लगभग अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव जाता है। चोरी छुपे प्रेमिका से मिलने के बाद, उससे बातचीत करने के बाद सुबह के लगभग 4 बजे वो अपने गृह ग्राम के लिए अपनी प्रेमिका के गांव से रवाना होता है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है। जंगल में हिंसक जानवरों के साथ ही हाथियों की भी आम दरफ्त है। यह हाथियों के पसंदीदा रहवास में से एक है। यहाँ हाथियों की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं, लेकिन यहाँ यह युवक घर नहीं लौटता है। युवक का कहीं कोई सुराग, पता ठिकाना नहीं चल पा रहा था। घर वालों को युवक की चिंता हो रही थी। परिजनों ने आसपास दोस्त रिश्तेदारों में पता तलाश करना शुरू किया। परिजनों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। थक हार कर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर अपने स्तर पर युवक का पता तलाश करना शुरू किया। शुरुआत में तो पुलिस ने चुनावी माहौल के चलते इस मामले को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा था। 20 दिन बाद वो युवक जिस हाल में मिला, किसी ने शायद कल्पना तक नहीं की थी। पुलिस को एक खेत के पैरावट में युवक का जला हुआ शव और उसका कंकाल मिलता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सचिन खुदशा, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत बेलादुला चौकी क्षेत्र का यह मामला होता है। यहाँ का रहने वाला युवक मनोज साहू 27 साल तेंदुदरहा गांव में 4 से 5 फरवरी 2025 की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। रात को अपनी माशूका से मेल मिलाप के बाद जब वह घर वापसी के लिए लौटता है, इधर वापसी का जो रास्ता है वह घने जंगल से होकर गुजरता है, लेकिन युवक सुबह तक घर नहीं लौटता है। परिजन परेशान हो जाते हैं। वे पुलिस चौकी जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस चुनावी ड्यूटी में मशगूल थी। चुनावी ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिस अब इस मामले में एक्टिव होती है, मुखबिरों का जाल बिछाती है। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि यहाँ का जो जंगल है, उस जंगल में कुछ संदिग्ध है। पुलिस जाकर मौके पर जांच करती है, तो वहाँ जांच के दौरान जंगल में खून के धब्बे और 3 लाठी पुलिस को मिलती है। जो लाठी पुलिस को मिलती है उस पर भी खून के धब्बे लगे होते हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन युवक का कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। पुलिस इस मामले को लेकर अब लव एंगल की जांच कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान युवक के किसी के साथ दुश्मनी की कोई बात भी पता नहीं चल रही थी। ऐसे में किसी को शक की बुनियाद पर पुलिस उठाकर उससे पूछताछ भी नहीं कर सकती थी।
अब जो समय है वह लगातार बीत रहा था। परिजन रोज रोज पुलिस चौकी पहुंचकर फरियाद लगा रहे थे, बेटे को खोजने की गुहार कर रहे थे और अपने स्तर पर भी वे अपने बेटे की खोज खबर ले रहे थे। पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब पुलिस जो है अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करती है। वह जंगल जहां खून के छींटे और 3 लाठियां मिली थी जिस पर खून के धब्बे थे, पुलिस उस जंगल के आसपास मुखबिरों का एक बड़ा जाल बिछाती है। चूंकि यह घना और बड़ा जंगल है, हाथियों का यह रहवास है, यहाँ जंगली और खतरनाक जानवर भी हैं, तो ऐसे में मुखबिरों के लिए भी ये बड़ा कठिन काम था। 20 दिन बीत जाने के बाद मुखबिर से पुलिस को सूचना मिलती है कि घटना के दिन सुबह सुबह राजेश सिंह नेताम, गौर सिंह सिदार, भानु सिंह नेताम और चैन सिंह जगत को तेंदू दरहा के खेतों की ओर जाते हुए देखा गया था और इनकी गतिविधियां संदिग्ध मालूम पड़ रही थी। पुलिस अब चारों को बुलाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ करने का भी पुलिस को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। अब जो ये चारों युवक हैं, ये पुलिस को अलग अलग कहानी बता रहे थे। अब कोई सफलता नहीं मिलता देख पुलिस ने इन चारों युवकों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करनी शुरू की। कुछ ही देर में वे चारों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल लेते हैं। अब वे जो बताते हैं उसे सुनकर पुलिस और आसपास खड़े लोगों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। आरोपी बताते हैं कि उन्होंने 5 फरवरी 2025 की रात को करीब 12 बजे अपने गांव तेंदू दरहा के खेत में करंट का जाल बिछाया था। वे सुअर का मांस खाने के शौकीन हैं, इसके लिए उन्होंने करंट का जाल बिछाया था। उन शिकारियों ने सेटरिंग में उपयोग होने वाले कच्चे तार के इस्तेमाल कर एक बड़ा जाल तैयार किया। इसके पहले भी वे लोग इसी तरह शिकार कर चुके थे। जंगल होने के कारण यहाँ के ज़्यादातर लोग इसी तरह से सुअर का शिकार कर उसका मांस खाते हैं। अब जंगली सुअर का शिकार करने के लिए ये चारों शिकारी राजेश सिंह, गौर सिंह और भानु सिंह और चैन सिंह जंगल में करंट वाला तार बिछाकर अपने अपने घर चले आते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सुबह के लगभग 4 बजे का आसपास का वक्त हुआ था। बिजली का जो उन्होंने जाल बिछाया था उसमें किसी के फंसने से बड़ी चिंगारी निकल रही है। चारों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि एक शख्स करंट के उस जाल में फंसा हुआ है। युवक को करंट के जाल में फंसा हुआ देखकर वे घबरा जाते हैं। फंसने के डर से आरोपी राजेश सिंह उस युवक के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर चिलम घाटी ले जाता है। वहां सुनसान इलाके में सड़क किनारे पड़े एक खेत में रखे पैरावट में शव को डालकर उसमें आग लगा देता है और आग लगाकर वह सीधे अपने घर आ जाता है। लेकिन उस दूसरे दिन जब वह फिर बाइक से जाता है तो देखता है एक तो लाश तो जली ही नहीं है, पैरावट पूरा का पूरा जलकर खाक हो गया है। तो उसने आसपास पड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, सूखे घास की मदद से चितानुमा बनाया और उस शव को उसमें रखकर आग लगा दिया।
कुछ ही देर में सूखी लकड़ियों में आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह वापस अपने घर चला जाता है। अब उन्हें लग रहा था कि यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन उनके इस आवक जावक को कुछ लोगों ने देख लिया था। आरोपियों के बयान के आधार पर चिलम घाटी के पास ग्राम पिरदा में शांतिबाई बिंजवार के खेत में जाकर पुलिस ने वहां जांच की तो पैरावट के अंदर मानव कंकाल और जली हुई हड्डी जांच दल को मिली। गुम इंसान मनोज कुमार साहू के चूड़े का हिस्सा और कुछ साक्ष्य पुलिस ने वहां से बरामद किया। सभी साक्ष्य को इकट्ठा कर पुलिस ने उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। चारों आरोपी राजेश सिंह नेताम, गौर सिंह सिदार, भानु सिंह नेताम और चैन सिंह जगत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर ले लिया है। सभी आरोपी ग्राम तेंदुरहा के ही रहने वाले हैं। घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और वह करंट के जाल को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि मृतक मनोज साहू के परिजनों का कहना है कि युवक के साथ हुए असली हादसे को, असली घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार जांच के दौरान पुलिस को घने जंगल के बीच खून के छींटे और खून लगी 3 लाठियां मिली थी। उस लाठी पर किसका खून था और वो खून जो जंगल में मिले हैं वो किसके हैं, इसका अभी तक राजफाश नहीं हो पाया है। यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या युवक के साथ कोई दूसरी घटना घटी हुई है? क्या इस डंडे से युवक की हत्या हुई है? युवक के परिजन इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।